आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वेलकम क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में दूसरे अध्याय की कथा। हिंदू धर्म में कार्तिक के महीने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक महीने में गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, तुलसी वृक्ष का पूजन करना, तुलसी सिंचन करना, इन सबों का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है तथा कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा में दूसरे अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्व देवी देवता की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी बोले कि हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति का राक्षस द्वारा मरण सुना तो वह बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी। वह बोली कि हाँ प्राणनाथ, हाँ पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों के बिना असहायनी हो गई हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ। अब भोजन वस्त्र आदिकों से कौन मेरा पालन पोषण करेगा। कोई कार्य भी करने का सहूर मुझे नहीं है। अब कौन स्नेह से मुझ विधवा का पालन करेगा। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ और क्या करूँ। हाँ, मैं ऐसी घृणित हो गई कि मेरे पर दैव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊंगी। मैं बड़ी पापिनी हूँ। श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि कुर्रे पक्षी की भांति रोती हुई गुणवती व्याकुल होकर वायु से झकझोरे हुए केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर गई। बहुत देर के बाद होश में आई तो फिर बहुत विलाप कर दुखी से विकल होती हुई शोक सागर में डूब गई। तदंतर अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उसने बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति का श्राद्धादि कर्म किया और भगवान विष्णु की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले तथा पवित्र और हमको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास में सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हों तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान की पूजा करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। तब भला जिन्होंने जन्म भर नियम किया है, उनका क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में भी धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी तो ठंडक से कांपने लगी। उस विह्वल अवस्था में भी उसने गगन मंडल से आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पार्षद विद्यमान थे। गरुड़ की ध्वजा से युक्त और अप्सरा गणों से सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चवर डुलाते हुए विष्णु गण उसे वैकुंठ ले गए। उस विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लगती थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, ये सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा विप्र, जो उस जन्म में तुम्हारा पिता था, वह इस जन्म में सत्राजीत
यादव हुआ और उस जन्म के तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए हैं। तू वही दुखित गुणवती है। उस जन्म के कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे तुम अत्यंत प्यारी हुई हो। उस समय मेरे मंदिर के द्वार पर जो तुमने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी के पुण्य से आज तुम्हारे घर कल्प वृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीप दान किया था, उसी पुण्य से इस समय देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो व्रताधिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण की थी, उसी के फल से इस जन्म में तुम मेरी भार्या हो। जन्म से लेकर मरण पर्यंत जो तुमने कार्तिक का व्रत किया था, इसी से कभी भी हमारा तुम्हारा वियोग नहीं होगा। इस तरह जो मनुष्य नियम से कार्तिक मास का व्रत करेंगे, वे सब मेरे ही पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय होंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत का षोडशांश भी नहीं होता। अपने पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करके बोली। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में दूसरे अध्याय की कथा पूर्ण हुई। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्याय को सुनना चाहते हो, हमारे चैनल पे नए हो, इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्ति के लिए, व्रत पूजन महत्व के बारे में जानने के लिए या कथा आदि को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। आप सभी भक्तों पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहे और सदा खुशहाल रहे।